हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत ईडू पॉइंट में। दोस्तों, अभी फिलहाल ही बहुत चर्चाओं में है कि जो नियोजित शिक्षकों का अभी एग्जाम हुआ था क्षमता परीक्षा फेज 1 का, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में अग्रसर हैं और उनकी पोस्टिंग को लेकर बहुत सारा प्रश्न जो है मन में चल रहा है। और चाहे यूट्यूब हो या सोशल मीडिया पर कहीं भी देखिएगा तो उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लेकर बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहा है और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए, एक कटिंग वायरल हो रहा था जिसमें ये देखा जा रहा था, आप देखिए ये कटिंग को देख सकते हैं कि इसमें ये कहा जा रहा था कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित है उनको वहीं पर राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। वो उनका ट्रांसफर कहीं होने वाला नहीं है, उसी विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। इससे पहले वो इसके कारण रीजन का हवाला दे रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर संभव नहीं है, वो भी सब्जेक्ट वाइज किसी स्कूल में पोस्टिंग करना ये संभव नहीं है। इससे पहले भी एक बार प्रयास किया गया था जो कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई थी और फिर उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई राज्यकर्मी बनता है या किसी भी विभाग में हो, बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अगर कोई राज्यकर्मी बन रहा है तो उस राज्यकर्मी का ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम, यहाँ पर कि आपको एक साइड में मिलेगा यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नियमावली है राज्यकर्मी का। 2015 में इसका नियमावली बना था, 2009 में एक नियमावली बनी थी, उसके आधार पर 2015 में इसे संशोधन किया गया था। इस नियमावली में सारी बातें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है, वो राज्यकर्मी का जो राज्यकर्मी बनने की जो पहली पोस्टिंग होती है वो बिहार सरकार अपने अनुसार किसी भी इलाके में और कहीं भी उसके जरूरत के अनुसार दे सकती है। इसमें स्पष्ट रूप से बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें और सारी बातें बताई गई हैं कि जो कि आजकल चर्चाओं का विषय चला हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग, उस पर विराम लग सकता है। नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बनने वाले हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नियमावली को देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो विभाग के अनुसार, सरकार जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार पहली पोस्टिंग निश्चित तौर पर देगी। आप एक और बात जान लीजिए कि जो सरकार की मंशा है, विचार है, उन नेताओं के माध्यम से, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, उनके माध्यम से पता चलता रहता है। अब फिलहाल ही बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, सबसे पहले उसको जान लेते हैं और उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि क्या इसके बारे में हो सकता है। जोर लगा रहा है, जो व्यवस्था आपने बनाया है वो समाज के अंदर जो टीचर हमारे यहाँ प्रमुख अंग होते हैं उनके, और खास करके महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्था बनी है, इसके लिए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था बनी है और भी छुट्टियां जो काटी गई है उसको भी बढ़ाया जाए और नवरात्रा का मैक्सिमम छुट्टी मिले, क्योंकि हिंदू का सबसे महान पर्व है और लोग 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना करते हैं, भूखे रहते हैं, फलाहार करते हैं। इस तरह से व्यवस्था बननी चाहिए। के पाठक जिसमें एसीएस को उसमें हिंदुओं की कई छुट्टियां आरोप कर दी गई थी। के पाठक जी काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। वन साइडेड होने के कारण समाज के लोग, विभाग के लोग थोड़ा परेशान होते हैं। जो भी परेशानियां रही हो, जिन्होंने किया है, हिंदुओं के पर्व की छुट्टी रहती है, उस पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सही किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और छुट्टियां बढ़नी चाहिए। नहीं, छुट्टियां बढ़नी चाहिए, जरूरत नवरात्रा में, लेकिन ऐसे नहीं कि छुट्टियां बढ़ा दे, क्लास ही नहीं चले, क्लास भी चले, छुट्टियां भी हो, दिव्यांगों को और महिलाओं को सुविधा भी मिले, मनचाहा पोस्टिंग भी मिले, अगल बगल पड़ोस में मिले, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी सैलरी जो है बहुत नहीं होती है और आने जाने में क्रम में काफी घटनाएं घटती भी है। शिक्षकों की मांग है कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी आई पटना में है, अब पटना से अब किशनगंज दे देगा तो बिल्कुल नियरेस्ट होने से ज्यादा अच्छा रहता है, उससे उनको भी थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना कम होगा, समय बचेगा, तो शिक्षक को पढ़ा पाएंगे। हाँ, शिक्षक में थकान नहीं होगा, तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बीजेपी नेता ने बहुत सारे आपको बताई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होने वाला, पहला जान लीजिए कि आपका वो विद्यालय नहीं मिलेगा। जो लोग बातें कह रहे हैं कि नहीं नियोजित शिक्षकों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग है इसने बड़े स्तर पर नहीं हो सकता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज का टेक्नोलॉजी हुआ और टेक्नोलॉजी में कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की एसीएस है वो आईटी से संबंधित है, ज्यादातर वो जो है डिजिटलाइज करना चाहते हैं हर चीज को। तो पहले जैसे बीपीएससी का पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम बना था, उसमें
एक स्कूल में एक विषय का दिया नहीं सकता था, इस प्रकार से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के माध्यम नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग होने वाला है। उनमें सभी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी को उसमें फिलअप किया जाएगा। उसी अभी लेट होने का मुख्य कारण यही है कि जितने भी नियोजित शिक्षक क्षमता पास किए हुए हैं वो दोनों फेज का एग्जाम लेकर एक साथ सरकार पोस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए सरकार पहली पोस्टिंग जो करने वाले नियोजित शिक्षकों को वो क्या करेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज उस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा और सब्जेक्ट वाइज ही विद्यालय को पोस्टिंग किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है कि किसी किसी को उस वही विद्यालय मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर ये बातें संभावना लगाना गलत है कि उसी विद्यालय में आप रहेंगे। आपकी पोस्टिंग सरकार अपने अनुसार करेंगे और किसी न किसी अन्य विद्यालय में आपको मिलेगा। हाँ, इसमें सहूलियत ये दिया जाएगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस प्रकार से बीपीएससी को सुदूर इलाकों में विदा किया गया था, वैसे इलाकों में आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके होम ब्लॉक में ही इधर उधर पोस्टिंग किया जाए या अपना ब्लॉक छोड़ाकर ही पहली पोस्टिंग दिया जाए। उसके बाद जब दूसरी पोस्टिंग की बात आएगी तो उनसे चॉइस पोस्टिंग मांगा जाएगा, जैसे कि बीपीएससी शिक्षकों से चॉइस पोस्टिंग मांगा जाएगा। फिलहाल जो बातें कर रहे हैं कि जो सुदूर इलाकों में भेजने की जो 40 वर्ष से नीचे हुए हैं सुदूर इलाकों में विदा किया जाएगा, ये बीपीएससी पर नहीं लागू होता है बल्कि नियोजित शिक्षक के लिए ही है। जो पहली पोस्टिंग नियोजित शिक्षक का होगी वो जितने भी 40 से नीचे हैं, लगभग 6 पेज में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी पोस्टिंग हाँ सुदूर इलाकों में किया जा सकता है। लेकिन उसमें यह भी है कि जिस इलाकों में अगर उस क्षेत्र के शिक्षक अपर्याप्त मिलेंगे तभी उनकी पोस्टिंग की जाएगी। जबरदस्ती इसमें पोस्टिंग करने की कोई बात नहीं है। सुनने में यह आ रहा है कि सीधे तौर पर बात को समझिए कि नियोजित शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी उनके इलाकों में उनके नजदीकी क्षेत्र में होगी, पुराने विद्यालय उनसे छुड़ाया जाएगा और पहली पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के द्वारा ही होगी। ये शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही जानकारी को वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।